जीवन में जब हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरे परेशानी को देखता क्यों नहीं है, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। सत्य तो यह है कि जब परीक्षा की घड़ी चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। चक्रव्यूह रचने वाला कोई अपना ही होता है। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। कभी भी किसी का सलाह मानने से पहले उसके दूरगामी परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप जिसकी बात मान रहे हैं वो आपका शुभचिंतक ही हो। कई बार हम किसी की सलाह मान लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि जिसने हमें ये सलाह दी थी वो तो हमारा शत्रु था और उससे हम अपना खुद का ही नुकसान कराते हैं। इस कहानी मूर्ख बगुला में भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी वन में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस पर बगुलों के अनेक परिवार रहते थे। उसी वृक्ष के कटोरे में एक काला सांप भी रहता था। अवसर मिलने पर वह बगुले को उन बच्चों को मार कर खा जाया करता था जिनके पंख भी नहीं उगे होते थे। इस प्रकार बड़े आनंद से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। यह देखकर बगुला आंटी बहुत टेंशन में थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। दुखी होकर एक दिन वो बगुला नदी किनारे जाकर बैठ गया। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बगुले को इस प्रकार रोता देखकर एक केकड़े ने उनसे पूछा कि आज आप इस तरह क्यों रो रहे हो। बगुला बोला, क्या बताऊं प्रिय, हमारे वृक्ष के कटोरे में रहने वाले एक कालिया सांप ने मेरे सारे बच्चे को मारता और खा जाता है। यही मेरा एकमात्र दुख है। क्या तुम मुझे इसका उपाय बता सकते हो। केकड़े ने सोचने लगा कि यह बगुला का तो उसका जातिगत शत्रु है, अतः इसको ऐसा उपाय सुझाया जाए जिससे इसके सारे साथी भी नष्ट हो जाए। फिर केकड़े ने कहा, मामी, यदि यही बात है तो तुम मछलियाँ की हड्डी नेवले के बिल से उस सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उस मछली के मांस को खाता हुआ स्वयं ही सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा और वो वहाँ पर वह सांप को मार खाएगा। बगुले को केकड़े की बात समझ में आ गई। उसने अपने साथियों को उपाय बताया और सबने मिलकर वह कार्य किया। तदनुसार नेवले ने न केवल मछलियाँ का मांस खाया, उसने सर्प को भी मार कर खाया। किंतु उसके बाद नेवला वहाँ से गया नहीं। उसने एक एक करके सारे बगुलों को भी समाप्त कर दिया। पहले सर्पों का डेरा था, अब वहाँ नेवला का डेरा हो गया।